अस्सलामुअलैकुम, आपका मेज़बान डॉक्टर नासिर और हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान की सियासत में शाइस्तगी। पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तानी सियासत के अंदर मखसूस सियासी अनासर ने गैर शाइस्तगी, गालम गलोच और इंतहाई गैर मुअज़्ज़ब अल्फाज और मुअज़्ज़ब रवैयों को तर्क करने की जो रविश डाली है, उसकी वजह से हमारी सियासी माहौल और सियासी शाइस्तगी बुरी तरह मुतासर हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त इंतखाबी मुहिम अपने पूरे ज़ोरों पर है और इस इंतखाबी मुहिम के दौरान तीन बड़ी सियासी जमातें अपनी भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, जिनमें PTI की तरफ से अली अमीन गंडापुर वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान, उनके बाद मरीम नवाज़ शरीफ साहबा मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ को लीड कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो तकरीबन 2 हफ़्तों से वहाँ मुकीम हैं और बड़े मौसर अंदाज में वो अपनी पार्टी का मंशूर और अपनी पार्टी की मुहिम चला रहे हैं। इन तीनों सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम के दौरान जो नरेटिव और नरेटिव डेवलप हुआ, उसमें सबसे अहम नुक्ता ये था कि किस सियासी जमात के रहनुमा ने अपनी इंतखाबी मुहिम को शाइस्तगी के साथ और अपने पार्टी के मंशूर को मुअज़्ज़ब अंदाज में और एक सियासी रहनुमा के तौर पर पेश किया। तो हम सबसे पहले बिलावल भुट्टो की सियासी कारकर्दगी का जायज़ा लेते हैं। 2018 के इलेक्शन में भी बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वहद सियासी रहनुमा थे, जिन्होंने अपनी सारी सियासी और इंतखाबी मुहिम, सियासी मंशूर और पार्टी के जो मंशूर था उस पर उसकी बुनियाद रखी और उसी के मुताबिक उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाया। 2018 के इलेक्शन में भी और मौजूदा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी ये बात बड़ी वजाहत के साथ और एक ख़ास अहमियत के साथ नोट की जा सकती है कि अपनी इंतखाबी मुहिम में बिलावल भुट्टो ने किसी मौका पर भी गैर शाइस्ता अल्फाज, गालम गलोच या अपने हरीफ पर तनकीद के लिए गैर मुअज़्ज़ब अंदाज़ इख्तियार नहीं किया। उन्होंने अपनी सियासी मुहिम में अपनी पार्टी का मंशूर, पाकिस्तान के कौमी मसाइल और ख़ुसूसन गिलगित बल्तिस्तान का जो एक आइनी मकाम है और उनका जो एक अबूरी सूबा बनाए जाने का मुतालबा है, इसके साथ साथ वहाँ के लोगों में जो बेरोज़गारी और उनकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, तालीम, सेहत, रोज़गार और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके गिर्द अपनी मुहिम को जारी रखा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने अपनी मुहिम के दौरान अपने सियासी मुखालिफिन के लिए ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे किसी जमात की ख़वातीन या मर्द हज़रात के अना को ठेस पहुँचे या उनकी ज़ातियात पर हमला किया गया हो। जहाँ तक मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ की तरफ से मरीम नवाज़ शरीफ की मुहिम का ताल्लुक़ है, उनका बयानिया भी मुअज़्ज़ब और दुरुस्त सिमत में है कि उनका इख्तलाफ इस बात पर है कि कहीं हमारे इलेक्शन में डाले गए वोट चोरी न हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने वर्कर्स को बार बार ये कहा कि आप इनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इनको महफूज बनाएंगे। इसके अलावा उनका जो बयानिया है वो भी इस तरफ ज़्यादा है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के मसाइल क्या हैं और उन पर उन्होंने फ़ोकस किया हुआ है। एक बात बड़ी अहम है कि पिछले 2 सालों में मियां नवाज़ शरीफ साहब के साथ जिस तरह नैब ने डील किया
और जिस तरह एक सियासी बयानिया PTI ने और नवाज़ लीग ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ पेश किया है, उसमें कहीं कहीं तलख़ी ज़रूर महसूस की जा सकती है और उसमें ज़ातियात का उनसर ज़रूर शामिल हो जाता है। लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग नून एहतियात करती है और उसके रहनुमा ख़ुसूसन एहतियात का दामन थामे रखते हैं कि कोई ऐसी बात ना होने पाए जिसमें ख़वातीन ख़ुसूसन निशाना बनाए जाएं। अभी 2 दिन पहले अली अमीन गंडापुर ने अपनी सियासी मुहिम के दौरान जो मरीम नवाज़ शरीफ साहबा के बारे में बयान जारी किया और जिस तरह उन्होंने बिलावल भुट्टो की ज़ात पर हमला किया, ये शाइस्ता ज़ुबान नहीं है, ये मुअज़्ज़ब ज़ुबान नहीं है और ये एक वफाकी वज़ीर का मुअज़्ज़ब रवैया नहीं है। हमारे वफाकी वज़ीर साहब को इस बात का ख़याल रखना चाहिए कि वो एक मनसब पर तैनात हैं और उस मनसब की जो रिक्वायरमेंट है वो है दूसरों की ज़ात को निशाना ना बनाना। और इससे भी अहम बात यह है कि PTI के मंशूर में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है, लेकिन जिस तरह उन्होंने मरीम नवाज़ शरीफ के बारे में इंतहाई गैर मुअज़्ज़ब अंदाज में अपने एक जलसे में ख़िताब किया, उससे ना सिर्फ ये कि मरीम नवाज़ की ज़ात को दिल आज़ारी की गई, बल्कि पूरी पाकिस्तानी ख़वातीन के मामलात के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने ख़यालात के ज़रिए ये पैगाम भेजा कि हम किस तरह ख़वातीन के बारे में सोच रखते हैं। इससे हमारी कौम की जो 50% से ज़्यादा आबादी है ख़वातीन की, उनमें हमारी बेटियों, बहनों, माओं और ख़वातीन की एक तरह से दिल आज़ारी की गई है। इसमें वो गैर मुअज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जिनकी ना तो हमारा मज़हब इजाज़त देता है, ना हमारी सकाफ़त इजाज़त देती है और ना हमारी तालीम इसकी इजाज़त देती है और ना हमारी इखलाकी इक़दार इसकी इजाज़त देती हैं। अब देखना ये है कि अगर सियासी रहनुमा इसी तरह गैर शाइस्तगी को इख्तियार करते चले जाएंगे, एक दूसरे को इस तरह गालम गलूच करेंगे, तो उसका नुकसान आने वाली नस्लों को लिए होगा। आप ये देखें कि अगर हमारी कौम के बच्चे अपने सियासतदानों के बारे में ये सोचने लग जाएंगे कि ये हमारे सियासी रहनुमा कितने बदकिरदार और इनकी ज़ात के कितनी गैर मुअज़्ज़ब है और उनके मुंह से निकलने वाले अल्फाज, आप ये मत सोचें कि चंद लम्हों के लिए एक ज़ोरदार कहका मजमे ने लगाया तो आप मकबूल हो गए। ये मकबूलियत नहीं है, ये पाकिस्तान के निज़ाम तालीम की कमज़ोरी है। बासियत उस्ताद और बासियत एजुकेशनिस्ट मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम बुरी तरह नाकाम हो चुका है अपने शहरियों की इखलाकी तरबियत करने में। ये उस निज़ाम तालीम का नतीजा है जिसमें ये सियासतदान भी परवान चढ़ते हैं। ये सियासतदान भी उन्हीं तालीमी इदारों से गुज़र कर आते हैं जहाँ पर हमें अपने बच्चों को शाइस्तगी, तहज़ीब, इखलाकी इक़दार और इस्लामी इक़दार की तालीम देकर एक बेहतरीन शहरी बनाना है। लेकिन हमारा निसाब तालीम ना तो जमहूरी शहरी पैदा कर रहा है, ना मुअज़्ज़ब और सलीकामंद शहरी पैदा कर रहा है। हमारा निज़ाम तालीम ना तो शहरियों को उनकी ज़िम्मेदारियों से आगाह करने में कामयाब हुआ है और ना ही हमारा निज़ाम तालीम शहरियों को उनके हकूक़ और फ़रज़ के दरमियान जो एक लाइन होती है उसके बारे में आगाह करने में कामयाब हुआ है। ये हमारे निज़ाम तालीम की नाकामी है। इसलिए हमें सिर्फ़ सियासतदानों को इसके लिए मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराना, बल्कि सियासतदानों की ज़िम्मेदारी याद दिलानी है कि उनकी बनाई गई निज़ाम तालीम की पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो गई है।
स्टेट की तरफ से बनाया गया निसाब तालीम इखलाकियात की राहें मुतय्यन करने में नाकाम हो गया है। अगर हम पाकिस्तानी सियासत में तहज़ीब चाहते हैं, अगर हम पाकिस्तानी सियासत में जमहूरी इक़दार को परवान चढ़ना देखना चाहते हैं, अगर हम पाकिस्तानी अवाम और अपनी आने वाली नस्लों को तहज़ीब याफ्ता और मुअज़्ज़ब देखना चाहते हैं, तो फिर हमें ना सिर्फ अपनी सियासी रवैयों पर गौर करना होगा, हमारे सियासी रहनुमाओं को फ्रंट से लीड करना होगा और उन्हें बिलावल भुट्टो और की तरह मुअज़्ज़ब सलीके से अपनी जमहूरी रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना होगा। और दूसरी तरफ हमें ऐसा निसाब तालीम मुतय्यन करके देना होगा, ऐसा निसाब तालीम वज़ा करके देना होगा जिसमें हम अपनी सकाफ़त और अपनी अखलाकी इक़दार को परवान चढ़ाएँ और वो निसाब तालीम एक मुतवाज़िन शख्सियत पैदा करने की ज़िम्मेदारी भी ले। आज के लिए